हेलो एवरीवन। 1995 के आसपास की बात है। मैंने एक बुक में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ा था, जापानीज सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन। जापानीज फैक्ट्रीज में जब भी कोई नया इंजीनियर या मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करता था, तो उसे सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन की स्टेज से गुजरना पड़ता था। आई डोंट नो कि ये प्रोसेस आज भी वहाँ फॉलो की जाती है या नहीं, बट मैं बात कर रहा हूँ 1995 के आसपास की। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है। वेल, इट वाज वेरी सिंपल। फैक्ट्री के शॉप फ्लोर में किसी एक खाली कोने में या खाली स्पेस में, जहां से सारा शॉप फ्लोर दिख रहा हो, वहां पर चौक के साथ एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया जाता था, से करीब 12 से 15 फीट डायमीटर यानी चौड़ाई का। इतना बड़ा कि उसमें एक कुर्सी रखी जा सके और एक इंसान उसमें खड़ा हो सके, 2-3 कदम दाएं या बाएं, आगे या पीछे हो सके, मूव कर सके। इस सर्कल में, जैसे मैंने कहा, एक कुर्सी रख दी जाती थी उसने मैनेजमेंट या इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, कि वो उसमें बैठे, और अगर वो चाहे बैठना या जब वो थक जाए। इस सर्कल को सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस सर्कल के अंदर रहकर वहां से ऑब्जर्वेशंस की जानी होती थी। किसके द्वारा? वेल, यू आर राइट, उसी नए रिक्रूटी के द्वारा। ऑब्जर्वेशंस किस बात की, आप पूछेंगे? वेल, कुछ भी। आप कहेंगे कि कुछ भी का क्या मतलब? वो इंजीनियर या मैनेजमेंट ट्रेनी वहाँ कुछ भी देखने या ऑब्ज़र्व करने के लिए तो आया नहीं। उसे कुछ भी देखने के लिए तो पैसे नहीं मिलेंगे। आप सोच तो ठीक रहे हैं, पर यही सर्कल ऑफ ऑब्ज़र्वेशन की मज़ेदार गेम थी। इसका एक ख़ास मकसद था, जो अभी आपको समझ आ जाएगा। एक और सवाल आ रहा होगा आपके माइंड में कि ऑब्ज़र्वेशन के लिए सर्कल ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है? आफ्टर ऑल, ऑब्ज़र्वेशन तो कहीं से भी की जा सकती है। इनफैक्ट, सर्कल से बाहर से ऑब्जर्वेशन बेटर हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, यहाँ से, वहाँ से, पास से, दूर से। इसका भी एक खास मकसद था। सुनने में ये कॉन्सेप्ट एक गेम की तरह लगता है, फन लगता है, मज़ेदार लगता है, आसान लगता है। पर जब भी कोई नया ट्रेनी सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन में आता था, कुर्सी पर बैठता था, तो 1-2 घंटे तक तो उसे सब अच्छा लगता था, पर उसके बाद उसे डिस्कम्फर्ट लगना शुरू हो जाता था। और सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन का एक रूल था कि ट्रेनी वॉशरूम को छोड़कर और लंच टी टाइम को छोड़कर उस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकता था। लगभग सभी ट्रेनीज को सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन एक रैगिंग जैसा लगता था शुरू में। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। ये एक खास तरह की मेंटल ट्रेनिंग थी। ट्रेनी को शुरू में लगता था कि ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ खास तो है ही नहीं। बस एक हॉल में कुछ मशीनें हैं, उन मशीनों पर काम करने वाले कुछ वर्कर्स, आसपास पड़ा ढेर सा सामान, 2-4 और चीज़ें, और क्या। कई ट्रेनीज़ ने कई बार प्रोटेस्ट भी किया था। कइयों ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये एक तरह का मेंटल टॉर्चर था। बट मैनेजमेंट वाज़ ऑलवेज़ वेरी टफ एंड स्ट्रिक्ट एंड फर्म अबाउट द प्रोसेस। ट्रेनी को सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन की ट्रेनिंग को पूरा करना ही पड़ता था, चाहे वो रोकर करे या खुशी से। एंड माइंड यू, दैट स्टेज वाज नॉट फॉर 1-2 आवर्स और 1 और 2 डेज। इट वाज ऑफन फॉर 1 और 2 वीक्स। और वो भी किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं, सभी डिपार्टमेंट्स में उस कंपनी की। सब डिपार्टमेंट्स में ट्रेनी को सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस को पूरा करना पड़ता था। होता ये था कि ट्रेनिंग की शुरुआत में पहले डिपार्टमेंट के पहले ही सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोसेस के शुरू के दिनों में ट्रेनी स्टार्टिंग में तो खूब झुंझलाता था, छटपटाता था, प्रोटेस्ट करता था। पर जब उसे क्विट करने या कंटिन्यू करने की ऑप्शंस के अलावा कोई तीसरी ऑप्शन नहीं दी जाती थी, तो थक हार कर उसे सरेंडर करना ही पड़ता था। कई घंटे इस तरह लड़ने या इरिटेट होने के बाद जब वो शांत हो जाता था और दी गई कुर्सी पर बैठकर एक्चुअल में ऑब्जर्व करना शुरू करता था, तो पहले तो उसे वो सब बहुत बेवकूफ़ी वाला काम लगता था। पहले तो उसे बस बेसिक और कैजुअल सामान्य बातें दिखती थी। पर धीरे-धीरे, अक्सर पास खड़े इंस्ट्रक्टर के प्रॉम्प्ट करने पर, उस ट्रेनी का ध्यान उन बातों और चीज़ों की तरफ जाना शुरू होता था, जो पहले उसकी ऑब्जर्वेशन में थी ही नहीं। फिर 1-2 दिन के बाद उसे कई और चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती थी। कई बारीकियाँ उसकी ऑब्ज़र्वेशन में आनी शुरू हो जाती थी। उसके अंदर कई सवाल उठने शुरू हो जाते थे। जैसे, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे ही क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर ऐसा होता तो? अगर वैसे होता तो? एटसेट्रा।
वो अक्सर स्पॉट करना शुरू कर देता था कि कहाँ और क्या अजीब हो रहा है, क्या गलत लग रहा है, क्या गलत फ़ील हो रहा है। और मज़े की बात तो ये थी कि उसका सर्कल ऑफ ऑब्ज़र्वेशन प्रोसेस के प्रति जो एनिमोसिटी थी, उसकी इरिटेशन, उसकी प्रोटेस्ट सब जैसे गुम हो जाती थी, गायब हो जाती थी आफ्टर अ फ्यू डेज़। उसे अपने इस काम में यानी ऑब्ज़र्वेशन में मज़ा आने लगता था। अब अगर कोई कहता भी कि भाई तुम सर्कल के बाहर जाकर दाएँ या बाएँ से भी कुछ देखना नहीं चाहोगे? तो वो अक्सर कहता था कि वहाँ से भी देख लूँगा, पर यहाँ से जो दिख रहा है, पहले उसे तो ढंग से देख लूँ, इस एंगल से तो समझ लूँ, परख लूँ। सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन के पीछे यही मकसद था। ये नए ट्रेनीज़ को, रिक्रूट्स को कई क्रिटिकल बातें सिखाता था, उसके लिए तैयार करता था। सबसे पहले तो सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस ऑब्जर्व करना सिखाती है। ट्रेनी को कुछ नहीं कहा जाता शुरुआत में। ही इज फ्री टू ऑब्जर्व एनीथिंग। ग्रेजुअली ही स्टार्ट सीइंग मोर एंड मोर। और अंत में उसे वो भी दिखना शुरू हो जाता है जो औरों को नहीं दिखता। इट बिल्ड्स द फोकस ऑफ द ट्रेनी। दूसरा ये कि ये गेम या प्रोसेस सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ टेमिंग सिखाती है। अपने ऊपर खुद का कंट्रोल। जितना इनडिसिप्लिन, जितनी बगावत अंदर होती है, वो शुरू के 1-2 दिन में ही निकल जाती है। बाकी की सारी ज़िंदगी वो ट्रेनी एक चैंपियन की तरह जीता है, प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव होता है। कुछ हफ्तों, महीनों के बाद जब ट्रेनी को सर्कल ऑफ ऑब्ज़र्वेशन के अंदर रहने की मनाही खत्म हो जाती है, वो रिस्ट्रिक्शन हट जाती है, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। ट्रेनी का फिर दिल ही नहीं करता उस सर्कल, उस सो कॉल्ड कैद से बाहर जाने का। जहां जरूरी लगे वो वहां एक इमेजिनरी साइकोलॉजिकल इनविजिबल सर्कल या लोकेशन पर रुककर गहराई से ऑब्जर्व करता है, ताकि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके, सवालों के जवाब ढूंढ सके, इंप्रूवमेंट्स और ब्रेक थ्रूज निकाल सके। उस ट्रेनी में एक गजब का ठहराव आ जाता है, एक गजब का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्दीनेस जागती है। उसे खुद से, अपने काम से प्यार हो जाता है। उसका स्टेमिना फौलाद का यानी स्टील का हो जाता है। सर्कल ऑफ ऑब्जर्वेशन एक कमाल का कंसेप्ट है, फिलॉसफी है, टूल है, जिसका इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपने भीतर की भटकन और छटपटाहट को दूर करके आप अपनी लाइफ को एक नया मोड़, एक नई ऊंचाई, एक नया मीनिंग दे सकते हैं। एक बहुत शानदार कहावत भी है, नेवर सी नथिंग, ऑलवेज सी समथिंग। लाइफ में नया देखने, नया पाने, नया सोचने की बहुत गुंजाइश होती है, पॉसिबिलिटीज होती हैं। ज़रूरत है सिर्फ जागने की, रास्ता मिलने की, ट्रेनिंग की, कोशिश की। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।